और रही बात खूंखार की, तो खूंखार विधायक कोई नहीं होता, खूंखार पार्टी की गलत नीतियां होती हैं जिन्होंने जनता को छला है। और भाजपा की जो नीति है वो जनता को छलने वाली ही है। इसीलिए पूर्ण बहुमत होने के बाद भी सरकार ने किसी 7 साल पहले कुछ और था, जिस वक्त में हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे, और आज भी जनता उसी माहौल को पसंद कर रही है। कुछ बहला के, कुछ फुसला के, कुछ छल करके भाजपा ने अपनी सरकार तो बना ली है, लेकिन सरकार बनाने के बाद जनता के दिल में अपनी जगह भाजपा के किसी भी ना तो विधायक ने बनाई है ना सरकार ने बनाई है। तो जब जनता के दिल में ही जगह नहीं है तो छल से आप कुछ वक्त तो गुजार सकते हैं सत्ता का, लेकिन आप वो जो चीज़ आपको जनता को बहला फुसला कर छल से भाजपा ने सरकार तो बना ली, मगर जनता के दिल में भाजपा जगह नहीं बना पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी पकड़ती ही जा रही है। जैसे जैसे से चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे विधायक पद के दावेदारों की जनसंपर्क की रफ्तार तेज होती ही जा रही है। सभी राजनीति पार्टियों से विधायक पद की दावेदारी करने वाले दावेदार मौजूदा सरकार और मौजूदा विधायकों की भरपूर कमियां जनता को गिना रहे हैं। वहीं पर एक नाम सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली की बिथरी चैनपुर 123 विधानसभा क्षेत्र से, जो कि समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं शुजा खान पुत्र जाहिद खान, पूर्व सदस्य लोक सेवा आयोग व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के। बता दें कि प्रोफेसर जाहिद खान ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े और 1 बार विधानसभा चुनाव लड़े थे। प्रोफेसर जाहिद खान ने अपने जीवन का अधिक समय देश सेवा और समाज सेवा में बिताया और आज भी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आज खबर बुलंद भारत से बातचीत करते हुए 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा से सपा के दावेदार शुजा खान ने बातचीत के दौरान कहा। सर, आपका नाम? मेरा नाम शुजा खान है। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी से दावेदार हूँ, 123 बिथरी विधानसभा क्षेत्र से। इससे पूर्व में आपने कोई चुनाव लड़ा है क्या? नहीं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन मेरे वालिद साहब ने 3 चुनाव लड़े हैं, एक एमएलए का और 2 एमपी के चुनाव वो बरेली लोकसभा से लड़ चुके हैं। पहला चुनाव जो वो लड़े थे वो कैंट विधानसभा जब थी, यही बिथरी विधानसभा जिसका क्षेत्रफल अब बदल दिया गया है, वही कैंट विधानसभा थी। पहला चुनाव उन्होंने वहाँ से लड़ा, 2 बरेली लोकसभा से चुनाव लड़े हैं। देखिए, राजनीति में नए आने की बात तो ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बहुत कम उम्र में चुनाव लड़े थे, और हालांकि उस वक्त से तो मेरी उम्र ज़्यादा ही है। और दूसरी चीज़, हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है कि किसी भी पार्टी से, किसी भी विधानसभा से हम चुनाव लड़ सकते हैं। और रही बात खूंखार की, तो खूंखार विधायक कोई नहीं होता, खूंखार पार्टी की गलत नीतियां होती हैं जिन्होंने जनता को छला है। और भाजपा की जो नीति है वो जनता को छलने वाली ही है। इसीलिए पूर्ण बहुमत होने के बाद भी सरकार ने किसी को भी दवाई तक उपलब्ध नहीं कराई, शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई। और रही बात अच्छी छवि की, तो इस क्षेत्र में आप बिथरी विधानसभा में अगर आपके पास कोई ऐसा काम हो जो आप पिछले 5 साल में उनका क्षेत्र के विकास के लिए गिना दें, तो मैं जानूंगा कि उन्होंने विकास किया है, जिससे इनके मुद्दों को काट सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सन 1947 में जब से आज़ादी मिली है, उसके बाद आज 75 साल हो चुके हैं। जो देश का माहौल था पिछले 7 साल पहले कुछ और था, जिस वक्त में हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे, और आज भी जनता उसी माहौल को पसंद कर रही है। कुछ बहला के, कुछ फुसला के, कुछ छल करके भाजपा ने अपनी सरकार तो बना ली है, लेकिन सरकार बनाने के बाद जनता के दिल में अपनी जगह भाजपा के किसी भी ना तो विधायक ने बनाई है ना सरकार ने बनाई है। तो जब जनता के दिल में ही जगह नहीं है तो छल से आप कुछ वक्त तो गुजार सकते हैं सत्ता का, लेकिन आप वो जो चीज़ आपको चाहिए, जो जनता में विकास और जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो आप नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी सरकारों का कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्या चीज़ें हैं जो आप देंगे? देखिए, सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, एक शिक्षा और एक दवाई। शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान भी राइट टू एजुकेशन का बायलॉज में देता है, जो जिसके तहत हमें एक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आज के दौर में, जो हमने हालांकि अभी जो महामारी, कोरोना महामारी में देखा है, कोविड की जैसी महामारी फैली हुई थी, जिसमें जो सरकार दवा और बेड उपलब्ध नहीं करा पाई, वो क्या उपलब्ध कराएगी? जिसकी ज़िंदगी नहीं बचा पाई, जिसको शिक्षा नहीं दे पाई, तो वो क्या करेगी? और इस सरकार ने तो जो पिछली सरकारों ने जो बनाया था उस तक को बेच दिया। जैसे कि एक
आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी ऐलान किया, चुनाव मुद्दा बनाया है कि वो कुछ बिजली फ्री देंगे। ये तो फार्मूला केजरीवाल का है, दूसरे के फार्मूले पर चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, बात दूसरे के फॉर्मूले की नहीं है, बात यह है कि जनता हित की 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार आगे भी करेगी। अब अगर मुद्दे की बात करें तो एक्सप्रेस वे सबसे ज़्यादा यूपी में जो बने हैं वो अखिलेश यादव जी के टाइम में ही बने हैं। तो क्या वो दूसरों के मुद्दे थे? वो हमारे ही मुद्दे थे, हमारी ज़रूरत ही थी। जहाँ पर एक्सप्रेस वे या बाईपास बनता है वहाँ का आसपास के क्षेत्र का बहुत विकास होता है और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जितना भी कारोबार है वो बढ़ता है। उसी के तहत रणनीति अखिलेश यादव जी ने बनाई और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया। उसके साथ साथ उन्होंने रोज़गार देने का भी वादा किया है, जो यकीनन वही दे पाएंगे, वरना ये भाजपा की सरकार तो रोज़गार छीनने का काम करती है, देने का काम बिल्कुल नहीं करती है। जैसे कि आप किसानों का एक मामला चल रहा है, इतने 10 महीने लगभग बीत गए हैं आंदोलन को चलते हुए। अगर आप 2022 में सरकार बनाते हैं तो किसानों को किस तरह से आप राहत पहुँचाएंगे? देखिए, किसानों के लिए सबसे पहले तो बिजली की दर कम होनी चाहिए, जो अखिलेश यादव जी पहले भी अनाउंस कर चुके हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उसके साथ साथ किसानों को भी आज देखिए डीजल के प्राइस 90 से ऊपर पहुंच रहे हैं। वो किसान जिसकी फसल का दाम नहीं बढ़ रहा है और 90 रुपये का डीजल लगा के अपने खेत में इंजन चला रहा है, तो वो कैसे अपनी भरपाई कर पाएगा? आज के दौर में जो किसान है वो